पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीन और हज़रात, हम अपने मुल्क के अंदर हर आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई एहतजाज हो रहा है। और लाहौर में तो जब कहीं भी एहतजाज होता है तो पूरा लाहौर बंद होया होता है। बिल्कुल। सबको मुसीबत पड़ी होती है कि किस तरह हम ऑफिस पहुंचेंगे, किस तरह चैनल पे जाएंगे, किस तरह दुकान पे अपड़ेंगे और किस तरह हम घर वापस जाएंगे। हाँ जी। मगर जो मुहज़्ज़ब कौमें हैं वो एहतजाज भी ऐसा ऐसा करती हैं कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज भी सुनाई देती है और किसी और दूसरे को तकलीफ भी नहीं होती। वाह जी। अभी आपको एक एहतजाज सुनाने लगा हूं जो पिछले दिनों ही हुआ है। जी। आपको हंसी भी आएगी, मजा भी आएगा और आप हैरान भी होंगे। अजीजी साहब, एक बात पूछ सकता हूँ? पूछें। माशाल्लाह आप बहुत बड़े दानश्वर हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आपने एक फिक्रा बोला कि दुकान पे अपड़ेंगे, ये कौन सी जुबान है? अपड़ेंगे जी, ये पंजाबी है। उर्दू के अंदर अगर पंजाबी आ जाए तो वो ऐसे ही होता है जैसे खीर खा रहे हो तो विच कोई मेवा आ जाए। मैं सदके जावा जेम्स आप लाहौर के रहने वाले हैं, बल्कि गुजराले के रहने वाले हैं, फिर आप पंजाबी लफ्ज नहीं समझ रहे। टू मच। सॉरी। नायरीन, खबर कुछ यूं है, लंदन टावर में शाही ताज के डिस्प्ले पर कस्टर्ड फेंकने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। उन अफराद ने अमीर लोगों पर टैक्स लगाने का मुतालबा करते हुए एहतजाजन वहां रखे शाही ताज के गिर्द शीशे के हसार पर कस्टर्ड और खाने पीने की दीगर अशिया फेंकी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार और लंदन टावर को बंद कर दिया गया। अब देखो, सिर्फ उन्होंने जाके शाही ताज जो शीशे में पड़ा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। उसके इर्द गिर्द ऐसे कस्टर्ड फेंक दिया और कुछ खाने पीने की चीजें फेंक दी। हाँ। मगर इतना सख्त उसका रिएक्शन आया कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उस म्यूजियम को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि उस म्यूजियम के अंदर ही कोहे नूर, हीरा और दूसरे कई कीमती नवादरात पड़े हुए थे। उन्हें कि आज तो आज ते कस्टर्ड रोड गए ने, कल ये ना होवे कोहे नूर दे उत्ते कड़ी रोड जान, तैनू पता ही ना लगे कोहे नूर केड़ा ते पकौड़ा केड़ा है। क्या अजीजी गोरे कड़ी पकाते हैं? यार क्यों नहीं पकाते होंगे, क्यों नहीं पकाते होंगे? जिन्हें पाकिस्तानी उथे अपड़ गए ने उन्होंने कड़ी की, उन्होंने साग घोटना भी सिखाता है। और जिन्ना वो अंग्रेज़ां दा पाकिस्तानियां दे नाल साथ है, हुण ते अंग्रेज भी रोटी खा के कहंदा है थोड़ी सारी ग्रेवी देना। यार मगर आप ये देखो कि गोरे कितने हसास हैं। हाँ जी सर। हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता, कोई आके किसी इस तरह की कीमती चीज पे कोई एहतजाजन कस्टर्ड रोड देता, तो उन्होंने ज्यादा तो ज्यादा स्वीपर बुला के कहना ही इन्हें साफ कर दे, बिल्कुल। साफ सुफ करके तो गिल्ली टाकी भी मार दे। क्योंकि हमारे यहाँ इतना नरम मिजाज वाला एहतजाज तो एहतजाज समझा ही नहीं जाता। यहाँ तो जो मुजाहिरीन होते हैं और जिन्नी देर शीशा ना तोड़ देन, मुक्के ना मारन, ठुड्डे ना मारन, तौबा तौबा। उनको एहतजाज लगता ही नहीं है, बिल्कुल। बल्कि पथराव करना शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक उसकी तबाही फेरते रहते हैं हाँ। जब तक अल्लाह माफ करे शीशा टूट जाए, चीजां टूट जान, छड़ दे नहीं होनी देर तक। हाय हाय हाय। क्योंकि हम तो वो कौम है जो गुस्सा आने पर एटीएम मशीन को ठुड्डे मारने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल है। अल्लाह सानू पता होंदा कि ना एटीएम मशीन टुटनी है, ना इथों हिलनी है। उल्टा घर जाके बेगम नू कह रहे होने कि यार मेरे पैर दे उत्ते गरम हीटर रखी। अजीजी साहब, हमारे यहाँ तो एहतजाज को 4 चांद लगते ही तब है जब सड़कों पे टायर जलाए जाएं। वाह रे वाह, वैसे तो ਤੁਹਾਡਾ पहली तरीक वाले चानर का मुंह है, अगर तुमने 4 चांद खूब लगाए। सही कह रहा है, टायर जलाना फिर तोड़ फोड़ करना, एहतजाज कोई करन डे है, करन किसे वास्ते डे है, तो गड्डियां लोकां दियां टुटन डईयां। मगर आप देखें कि उन लोगों ने सिर्फ कस्टर्ड और खाने पीने की चीजें फेंक कर अपने गुस्से का इजहार किया।
वैसे उनकी गिरफ्तारी बनती थी, कम से कम उनको 6 माह की कैद होनी चाहिए। अच्छा गोगे को इस बात का गुस्सा नहीं है कि ताज पे हमला क्यों हुआ है? वो इस गलो गुस्से च आया कि कस्टर्ड ते खान पीन वाली चीजां उत्थे सुट आए ने। अब तो कोरियर सर्विस इतनी फाल्ट हो चुकी है कि अगले दिन अगले चीज फड़ा जाते ने। ते है भी सर्दियां, ना कस्टर्ड खराब होना सी ना खान पीन वाली, उन्होंने ताज ते सुट छड़ियां ने। ऊपर से गोगे के दिल में ये भी गुस्सा है कि ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कस्टर्ड था, लाइमन इसमें केले और अनानास भी होगा, इसमें अनार भी होगा। गोगे उम्मीदें तो तुम्हारी सारी ही अच्छी हैं, ये ना होता कहीं के उधर से वो भेज देते तो कस्टर्ड जब तुम खोलते तो अनार की बजाय उसमें से ताक मकौड़ा निकल आता। अच्छा, बरतानिया वाले एक नया कानून मुतारफ करा रहे हैं जिसके तहत मुंतखब नुमाइंदों, जी, जजों और मुकामी काउंसलर्स के घरों के बाहर एहतजाज करना फौजदारी जुर्म तस्वर किया जाएगा। वाह, हाँ जी, यस, यानी मुहज्जब दुनिया में पागलों की तरह हर जगह अन्य वाह एहतजाज का कोई तस्वर नहीं है। हाँ जी, और ये तो बिल्कुल ही नहीं तस्वर किया जा सकता कि एहतजाज के दौरान हर चीज की ऐसी की तैसी फेर दें। हाय, वहां यही बहुत बड़ा एहतजाज है कि शीशे के गिर्द गिर्द जाके तो कस्टर्ड फेंक दी। हाँ जी, और मेरा ख्याल है एहतजाज होना भी यही चाहिए जिससे किसी दूसरे को नुकसान ना हो। बिल्कुल सर, ये थैले को अपने घर में कोई गलत चीज देख के तो गुस्सा चढ़ता है तो ये बड़ा प्यारा एहतजाज करता है। अच्छा, हाँ जी, ये नहाने के फौरन बाद जाकर रस्सी के साथ लटक जाता है। वो क्यों? ये सोचता है कि एहतजाज भी हो जाएगा तो जिस तरह गिला कपड़ा रस्सी ना लटकाओ तो लम्मा नहीं हो जाता, उसी तरह मैं भी नहान दे फौरन बाद लटकाऊंगा तो मेरा कद लम्मा हो जाएगा। यार फजूल बातें ना करो, मुझे घर में गुस्सा चढ़ जाए ना फिर मेरे सामने कोई नजर नहीं आता। सही बात है, इसको जब भी गुस्सा चढ़ा है सोफे थले वड़ गया, ओदे बाद इन्हू कोई नजर नहीं आता, बल्कि वो भी कितनी देर वेंदे रहंदे ने कि तुहाडा आबा नहीं नजर आ रहा। क्योंकि को जब एहतजाज करना हो तो इसे भूख हड़ताल पे चले जाना चाहिए। ਉਹ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇਤਜਾਜ सूट करता है। अच्छा, पिछले साल स्पेन में बड़ा खतरनाक सैलाब आया था जी, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए थे, मगर वहां भी चूंकि अभी तक बादशाही निजाम है जी, जी, तो वहां का शाही खानदान और वजीर आजम जब लोगों से मिलने और उन्हें तसल्ली देने के लिए गए तो लोगों ने उन पर कीचड़ फेंक दिया था। ओहो, जो बादशाह हैं फिलिप और मलका लीटिजिया जी, और वजीर आजम पेड्रो सैंचेज हाँ जी, अभी सैलाब से मुतासरा इलाके का जायजा लेने और मुतासरीन से मुलाकात के लिए पहुंचे ही थे हाँ, कि लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया और उनमें से ही कुछ लोगों ने कीचड़ फेंकना उन पे शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा भी कि चलो हुण लिबड़ते गए ही हैं, इन्हां दी गल ते सुन लईए, लेकिन सिक्योरिटी वाले उनको जबरदस्ती वापस ले गए। नहीं तो जेम्स बॉन्ड जब बादशाह कीचड़ से लिबड़ गया तो गली के बच्चों ने तालियां बजा के ओए 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 नहीं किया? गुड क्वेश्चन। अच्छा, गौरी ने यह सवाल इसलिए किया है कि गौरी कीचड़ में लिबड़ने की अहमियत समझता है। मे बी अब जब कीचड़ से ही लिबड़ गया बेचारा तो भावें ओए ओए करन ते भावें पी पी करन, उनकी फर्क पैना है। अच्छा, हमारे यहाँ भी अजीबो गरीब एहतजाज हुए हैं, अच्छा, मगर बहुत कट। जिस तरह कराची में मुझे याद है कि आल कराची कैटर्स एंड डेकोरेटर्स